भारत और इजराइल दो ऐसे देश जिनकी कहानी पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही मजबूत, एक असाधारण रणनीतिक साझेदारी में बदल गई है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इजराइल में भारतीय राजदूत का ये जो बयान है ये इस रिश्ते के सोच को, इसके एम्बिशन को बिल्कुल साफ कर देता है। ये बताता है कि दोनों देश भविष्य की तरफ देख रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दो इतने अलग, इतने दूर के लोकतंत्रों के बीच आज इतनी गहरी दोस्ती कैसे बनी? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब इन दोनों देशों के बीच काफी हिचकिचाहट थी, एक दूरी थी। ये समझना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि ये रिश्ता आज यहां तक कैसे पहुंचा। यहां देखिए, ये रिश्ता ना दशकों तक पर्दे के पीछे ही चलता रहा। मतलब भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता तो दे दी, लेकिन पूरे डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने में 40 साल से ज्यादा लग गए। पर ऐसा क्यों था? देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। एक तो शीत युद्ध के दौरान भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति थी, मतलब किसी भी सुपर पावर के गुट में शामिल नहीं होना। फिर तेल के लिए अरब देशों पर हमारी निर्भरता थी, और हां, फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ भारत की पुरानी एकजुटता, इन सब ने इजराइल से एक दूरी बनाए रखी। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। साल 2014 के बाद तो समझिए सब कुछ बदल गया। जो रिश्ते पर्दे के पीछे थे वो अब खुलकर सामने आ गए। 2014 के बाद का जो दौर था वो भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। अब जोर शांत कूटनीति पर नहीं, बल्कि ठोस नतीजों और खुले तौर पर रणनीतिक जुड़ाव पर था। इस बदलाव के केंद्र में थी डी-हाइफनेशन पॉलिसी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि भारत अब इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग देखेगा, एक को दूसरे से जोड़कर नहीं। इससे हुआ ये कि भारत को इजराइल के साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते मजबूत करने की आज़ादी मिल गई। एक्सपर्ट्स इसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, और ये वाकई में भारत की नई विदेश नीति की एक बड़ी मिसाल है। सोचिए, एक ही समय में इजराइल के साथ भी मजबूत रिश्ते रखना और साथ ही साथ यूएई, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से भी दोस्ती बनाए रखना। अच्छा, तो अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये जो साझेदारी है ये किन पिलर्स पर, किन स्तंभों पर खड़ी है। इस दोस्ती की जो रीढ़ की हड्डी है वो है डिफेंस, यानी रक्षा सहयोग। ये सबसे पुराना और सबसे मजबूत स्तंभ है जो गहरे आपसी विश्वास और साझा सुरक्षा हितों पर बना है। आज की तारीख में इजराइल भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर्स में से एक है, चाहे वो हेरॉन ड्रोन हो, बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर स्पाइस बॉम्ब। ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत अहम है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। जमीन से जुड़ा एक और अहम पहलू है, और वो है खेती और पानी। इस क्षेत्र में सहयोग पूरे भारत में किसानों की जिंदगी बदल रहा है। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई जैसी इजरायली तकनीकें एक क्रांति की तरह हैं। भारतीय किसानों को कम पानी में ज्यादा फसल उगाने में मदद मिल रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं, इन सेंटर्स में पानी का इस्तेमाल 40% तक कम हुआ है। ये भारत जैसे देश के लिए कितना बड़ा फायदा है, सोचिए जरा। और फिर आता है विकास का इंजन, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था। यहां पर इजराइल का इनोवेशन और भारत का स्केल, यानी यहां का विशाल बाजार और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत मिलके कमाल कर रहे हैं। अरे, ये आंकड़े तो खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 1992 में जो व्यापार सिर्फ $200 मिलियन का था, वो 2023 तक $10 बिलियन को भी पार कर गया। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल है। लेकिन रुकिए, ये सब इतना सीधा और आसान नहीं है। इजराइल के साथ ये जो बढ़ती नज़दीकी है, ये अपने साथ एक बड़ी चुनौती भी लाती है। चुनौती ये कि भारत पश्चिम एशिया में अपने दूसरे जरूरी दोस्तों के साथ रिश्तों को कैसे बैलेंस करे। ये स्लाइड इसी संतुलन को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के हित हैं, तो दूसरी तरफ अरब दुनिया और ईरान से हमारे गहरे ऊर्जा और व्यापारिक संबंध हैं। दोनों ही जरूरी हैं। और इसी संतुलन का एक शानदार उदाहरण है I2U2 ग्रुप। I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये दिखाता है कि कैसे भारत एक ही मंच पर इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो सवाल है कि अब आगे क्या? नींव तो बहुत मजबूत हो चुकी है, लेकिन अब यह साझेदारी भविष्य की ओर देख रही है, जहां लक्ष्य और भी बड़े और महत्वाकांक्षी हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ मौजूदा क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सहयोग के और नए और गहरे आयामों को तलाशा जाएगा।
अब अगला अध्याय लिखा जाएगा भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, क्वांटम कंप्यूटिंग की और यहाँ तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी की। ये वो चीज़ें हैं जो 21वीं सदी को आकार देंगी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि भारत इजराइल की कहानी सिर्फ दो देशों के रिश्ते की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो आने वाले समय में न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के तकनीकी और रणनीतिक समीकरणों पर अपना असर डालने की ताकत रखती है।